2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। स्कूल में जितनी भी चीजें टूटती है यही तोड़ता है। वो सामने पेड़ का डाल टूटा हुआ है, इसने तोड़ा है। ये बगल में बच्चा है प्लास से चढ़ा हुआ है, इसकी टांग इसने तोड़ी है। ये बच्चा जो न तोड़ दे वही कम है, इसने तोड़ा होगा। अब बहुत चक्का रह गया इंस्पेक्टर के। बच्चे तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये गुरुजी कह रहे हैं कि इसने तोड़ा होगा। सीधा हेडमास्टर साहब के पास गया कार्यालय में। मास्टर साहब, आपके स्कूल के ये हालात हैं। शीतल स्वयंवर का पाठ पढ़ाया जा रहा था। मैंने पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा? एक बच्चा कहता है कि जिसने भी तोड़ा और मैंने नहीं तोड़ा। गुरुजी की तरफ मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि इसने तोड़ा होगा। इस स्कूल में जितनी भी चीजें टूटती है तो ये तोड़ता और कोई नहीं तोड़ता। अब वो लोग क्या कहना है कि इंस्पेक्टर साहब कहना कुछ नहीं है। 2 महीने से स्कूल में शांति चल रही है, आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा। आप स्कूल की शांति बिगाड़ने पर क्यों तुले हुए हो? यह टूट फूट तो होती रहती है। हमने एक कारीगर रख रखा है, लकड़ी की जो टूट फूट होती है तो वो ठीक कर देता है। तो ये पोजीशन कहानी तो लंबी है, थोड़ा वो डिस्टर्ब होंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो हेडमास्टर साहब ने कहा था हमारे बधी है और वो उसके ठेका साल भर का कितनी भी चीजें टूटो वो तैयार करके दे देगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बेफिक्र रहो। चाय पानी ठंडा गर्म क्या चाहिए वो बोलो। इंस्पेक्टर का दिमाग घूम गया। वो जब तक है वो स्कूल से निकल कर राजधानी की तरफ बढ़ रहा था तो सामने से ये बीजेपी वाले उस समय सत्ता में नहीं थे, ये नारा लगाते हुए आए, शिव का धनुष किसने तोड़ा? ये बर्दाश्त नहीं होगा, धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। इधर तो ये कर रहे हैं समुदाय का। और फिर वो वहां से गए शिक्षा मंत्री के पास और शिक्षा मंत्री को पूरा वाकया बताया कि ये स्कूल में हालात है, राजस्थान में ऐसी पढ़ाई चल रही है, इसका क्या किया जाए? कि इंस्पेक्टर साहब, इसका कहना वाना कुछ नहीं है। हम धनुष टूटने के नाम से चंदा लेंगे राजस्थान की जनता से और वो विकास में काम आएगा। तो ये पोजीशन है। और देखो, ये तो पार्टी ही तिकड़मबाज है। बीजेपी के पास वोट नहीं है, इसके पास तिकड़म है। तिकड़म से ये राज करती है। और आपको बताऊं, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 52 से स्वतंत्र पार्टी बनी, फिर जनसंघ बना, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव में खड़े होते रहे, हारते रहे। इनके बिजली के भाग्य से छीका कब टूटा? इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, इनको सबको अंदर किया और सारे दल एक हो गए। दूसरे दलों से के सहयोग से ये सत्ता में आए और आते ही इन्होंने क्या किया? आते ही इन्होंने मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह को आपस में लड़ाई कर बैठा के लड़ाई छल छेदर करके शाम दाम दंड भेद से झगड़ा फैलाया। RSS की डबल दोहरी सदस्यता चालू करी, राष्ट्रपति नीलम संजीव को गोंडा ले गए। तो उस चक्कर में इन्होंने ऐसे ऐसे खेल किए कि 2.5 साल में जहां जहां पांव पड़े संतन के तांता बनता ढा तो वो सरकार गिर गई। इन्हें उम्मीद थी कि ये सरकार गिरेगी तो फिर हम वापिस हमारी सरकार बना लेंगे और जो अदर दल है उनको सबको साइड में कर देंगे। लेकिन इनकी सरकार बनी नहीं। इनकी 2 सीटें आई, फिर ये जमीन पर आ गया आसमान से। तो फिर इन्होंने तिकड़मबाज तो है, ये तो हमारे को मानना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया? चौधरी चरण सिंह जी ने लोकदल छोड़ करके दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई। तो धमकी से इन्होंने साठगांठ करके और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए
चौधरी साहब के साथ इन्होंने भारत में मीटिंगें करना चालू किया। अपने जयपुर में भी रामनिवास बाग में इनकी मीटिंग हुई थी। अल्बर्ट था, अल्बर्ट पहले वही परमिशन मिलती थी। तो उनका सहारा लेकर के अब उनका आधार बना करके फिर उनको धक्का दे दिया। फिर देख लो वीपी सिंह जी ने जो बोफोर्स का मुद्दा उठाया था, उस समय भी इन्होंने कम्युनिस्ट जो इनके विरोधी है लेकिन वोटों के लिए जनता दल को सहयोग देते हुए इन्होंने सबको एक करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया और ये सत्ता में आकर के फिर वही आदत सरकार को फिर वीपी सिंह की को भी नहीं चलने दिया। धराम चंद्रशेखर जी बने, उनकी भी नहीं चलने दी। तो हमें ये बात गांठ बांध लेनी है कि इनकी तिगड़मबाजी को कैसे फेल किया जाए बस। और इनके पास कोई ताकत नहीं है, वोटों की ताकत नहीं है, देश सेवा का कोई जज्बा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये साम दाम दंड भेद में माई है, तो इससे इनको इनकी काट हमारे पास होना चाहिए। इस बात का अगर तोड़ होगा ना तो ये कोने में बैठ जाएंगे। और लफा जप्पा ऐसे लगाते हैं ये लोग। एक बादशाह ने कहा कि हमें कोई न्यायाधीश बनाना है, काजी बनाना है, तो दो जासूस हो देगा, अच्छे बच्चे हो, ईमानदार हो और शिक्षित हो, आप मालूम करो। तो जासूस वेद बदल करके घूमने लग गई। तो वहाँ जैसे अपने बीजेपी के नेता है उसी तरह से एक आदमी था, तो उसने क्या सोने की तो ड्रेस पहनी, पैंट सोने का, बुशर्ट सोने का पूरा, और सिर के ऊपर एक कीचड़ में सना हुआ जाल अपने सिर पर रख लिया। अब उन्होंने जासूसों से वो टकराया तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या बात है, आपकी बेश कीमती पोशाक है लेकिन ये कीचड़ में रखा हुआ, ये आप सिर पर क्यों रख रहे हो? क्या मैं ये इसलिए रख रहा हूँ कि मेरे को याद रहे भाई मेरे पीछे कभी मछली पकड़ करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, इसलिए रख रहा हूँ। उन्होंने देखा यह आदमी संपन्न होने के बाद भी पुरानी बातों को याद रखता है, बीजेपी की तरह बोलता नहीं है। तो उन्होंने बादशाह को सिफारिश कर दी कि साहब ऐसा आदमी बादशाह ने कहा तो बहुत अच्छा, उसको बना दिया न्यायाधीश। 6 महीने बाद उन जासूसों का उसके न्यायालय में जाने हुआ तो उन्होंने वो जाल नहीं देखा उसके सिर पर। तो उन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि आपने जाल क्यों उठा दिया? कि मछली फंस गई, अब जाल की क्या जरूरत थी?